हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 8 में। 7 लेक्चर हो चुके हैं एंड दिस विल बी द 8th लेक्चर जिसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स करेंगे एंड ये सारे करंट अफेयर्स जो आपके उत्तराखंड के पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड ट्रिपल एससी एग्जाम जितने भी आने वाले हैं, एसआई का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम और उत्तराखंड पीसीएस का अपर पीसीएस, सो एवरी एग्जाम ऑफ उत्तराखंड विल बी यूजफुल। ठीक है, ये करंट अफेयर्स जो है वहां पे यूज होने वाले हैं। स्टार्टिंग में एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं अभी जो है करंट अफेयर्स की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, रीस्टार्ट किया है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने 5 लेक्चर जो है पहले सीजन में डाले थे एंड दिस इज ऑलमोस्ट सेकंड सीजन है। 2 महीने बाद मैं करंट अफेयर्स अपडेट कर रहा हूँ ये। सो इन करंट अफेयर्स में थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है अच्छा आया है, नो डाउट। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों की तरफ से, बट एक रिक्वेस्ट है कि ऑलमोस्ट अभी भी 20% मेरे जो है व्यूअर्स हैं वो अनसब्सक्राइब जो है, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये छोटा सा स्टैट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए कंटेंट जो है यूजफुल लग रहा है आपके लिए, ठीक है, किसी भी तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी एंगल से आपको लगता हो कि ये कंटेंट आपके यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। क्योंकि जो है मेरे को भी थोड़े मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ भाई आप लोगों को पसंद आ रहा है एंड फिर मैं आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर भी इसी जो है जोश के साथ, इसी जो है रिस्पॉन्स के साथ लेके आऊंगा। तो मेरे को भी जो है रिजल्ट पता लगना चाहिए कि किस तरह से मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। सो आप लोगों के हाथ के अंदर है वो। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एज ऑलवेज स्टडी मटेरियल उत्तराखंड पीसीएस का अगर आपको चाहिए तो सबसे ट्रेंडिंग पे जो है मेरा कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 80+ स्टूडेंट्स ले चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मतलब मैं सिंसियरली थैंक करना चाहता हूँ सब लोगों को। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि जो इतने भी लोगों ने लिया है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, क्वेश्चंस आर वेरी गुड। सो 300 रुपीज में ये जो है क्लास मिलेगी आपको, इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है आपको। जो आप उत्तराखंड पीसीएस का टेस्ट देने वाले हो 3 अप्रैल को जो है, अब ऑलमोस्ट जो है 45 डेज रह चुके हैं, 45 to 50 डेज जो रह चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम चल रहा है। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसको टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड जीके की वीडियोस मैंने डालने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मॉडर्न उत्तराखंड अभी चल रहा है। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड जीके पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज इसी तरह से हिंदी है लेकिन जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो उत्तराखंड जी के आपको पढ़ना है मेरे साथ, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है फिलहाल, तो लेक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारी जो चीजें कवर होगी और मेरा टारगेट है कि फरवरी के अंदर उत्तराखंड का सारा जितना भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा मेरा टारगेट है फिनिश करना, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। बाकी जितना भी स्टेटिक पार्ट है उत्तराखंड जीके का, उत्तराखंड जीएस का, वो मेरा टारगेट है कि फरवरी के अंदर जो है पूरा खत्म करना है। तो जो है इन लेक्चर्स की आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जीएस के नोट्स भी अवेलेबल है, मैंने पहली बार था। और टेस्ट सीरीज एनरोल करने के लिए कोई भी लेक्चर्स, सॉरी, कोई भी नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ये नंबर मेरा स्टडी जीएस विषय का ऑफिशियल नंबर हो चुका है। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला जो न्यूज होने वाला है आज की डेट में, बीज बम अभियान एंड गणभोज। तो बेसिकली क्या है ये चीज, इसमें क्या है, जो है सितंबर में जो है मुख्यमंत्री ने जो है बीज बम अभियान तथा गणभोज अभियान पुस्तकों का लोकार्पण किया, यानी जो इनॉग्रेट किया। इनके नाम से बेसिकली क्या, दो बुक जो है सीएम ने, ठीक है, जैसे देखो उन्होंने बुक पकड़ी हुई है तो बुक जो है इनॉग्रेट की है। तो बेसिकली ये बीज बम योजना या फिर अभियान जो है वो किससे रिलेटेड है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा ही थोड़ा थिकनेस हो गई पेन की, थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। हाँ, तो बीज बम अभियान जो है किस किस के लिए है? तो बेसिकली इस अभियान के तहत जो है मिट्टी और गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक गोला बना दिया जाता है और स्थानीय जलवायु और मौसम के अनुसार उस गोले में कुछ बीज डाल दिए जाते हैं। इस बम को जंगल में कहीं भी अनुकूल स्थान पर छोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए ये बीज बम योजना जो है, अगर पूछी जाए तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है कि ये जो योजना किसके लिए है। और बेसिकली इसकी जो शुरुआत वो किसने की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी शुरुआत जो है किसने की थी? ये द्वारिका द्वारिका प्रसाद द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ये इन शख्स का नाम है जिन्होंने ये स्टार्ट की थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे हुई थी? उत्तरकाशी में हुई है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और ये कब हुई थी? ये जो है 2017 में जो है स्टार्ट हुई थी। तो ये बीज बम अभियान जो है कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये शख्स है द्वारिका प्रसाद सेमवाल। ठीक है, सेमवाल। तो ये जो है बीज बम अभियान के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद आता है गणभोज। तो गणभोज के बारे में अगर हम देखें, अब देखते हैं ये बेसिकली क्या चीज है जो करंट अफेयर में, अभियान जो करंट अफेयर में जो छाई हुई है।
उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन का पहचान व बाजार दिलाने के लिए हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी की ओर से जो है वर्ष 2021 में गढ़भोज के रूप में मनाया जा रहा है। तो 2021 को जो बेसिकली उत्तराखंड की जो लोकल जो है बाजार है, उसके लोकल जो भोजन है, हमारा लोकल फूड कल्चर है जो है, और लोकल जो है आपकी जड़ी बूटियां जो बनती हैं, ठीक है, इन चीज को प्रमोट करने के लिए जो है गढ़भोज जो है बनाया जा रहा है। 2021 को जो है इसके लिए चुना गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली उत्तराखंड कल्चर है, उत्तराखंड फूड कल्चर, उत्तराखंड मेडिसिन, ठीक है, लोकल जो है आपकी ठीक है, आयुर्वेदिक से रिलेटेड मेडिसिन, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है गढ़भोज के अंदर आती हैं और ये 2021 में जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इसका जो है शुरुआत किसने की है? इसको जो है शुरुआत की है गढ़भोज अभियान जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा की गई। ये भी द्वारिका प्रसाद सेमवाल के जो है द्वारा ये भी की गई है। तो दोनों की जो है शुरुआत जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी ने की है। दोनों की शुरुआत जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा की गई है। जो है इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है, बीज बम अभियान के ऊपर बुक लिखी गई है। और उस बुक के ऑथर जो है, उस बुक के जो ऑथर है, ये अपने नोट में ऐड कर लेना। उस बुक के जो ऑथर है उनका नाम मैं बता देता हूँ, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर अरविंद दरबोड़ा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये बुक लिखी गई थी इसके ऊपर, बीज बम अभियान के ऊपर। इसके ऑथर जो है डॉक्टर अरविंद दरबोड़ा है। और बुक जो है गढ़ भोज के ऊपर भी लिखी गई थी और उसके ऑथर जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी है, ठीक है। तो ये बुक के इसके ऑथर भी है, बुक ऑथर। और जो है इन्होंने जो है इस चीज को जो है स्टार्ट किया है। तो ये जो चीज, दो चीजें हमने देखनी थी इसके बारे में, ये हमने देख ली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो जो था वो मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट न्यूज आइटम पे देखते हैं, गौरा देवी कन्या धन योजना। बेसिकली एक योजना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो मेन थीम इस योजना का क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। अब गौरा देवी का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता उत्तराखंड में। आपको पता है जो चिपको मूवमेंट हुआ था उसमें कितना बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया था गौरा देवी जी ने। और वहीं से ये सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे जो है उत्तराखंड में जो है एक प्रमुख हस्ती बन गई। ठीक है, अब बेसिकली स्कीम के बारे में देखते हैं कि स्कीम में हो क्या रहा है। तो गौरा देवी कन्या धन योजना जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2006 या 7 2006, तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि कब स्टार्ट हुई थी तो 2006 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या है कि उत्तराखंड राज्य में जितने भी बीपीएल श्रेणी के जो है सभी 12वीं पास लड़कियों को उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जितने भी लड़कियां हैं बीपीएल परिवार से, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है कुछ पर्याप्त राशि दी जाएगी, यानी पैसे दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के रूप में, ताकि वो अपनी फर्दर स्टडीज कर सके। ठीक है, फर्दर स्टडीज करते हैं तो ये स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्टडी के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये जो है अगर एग्जाम में आता है कि गौरा देवी कन्या धन योजना किस चीज से है, तो बेसिकली बेटियों को जो है स्कॉलरशिप देने के लिए या फिर उनको पढ़ाने के लिए जो राशि दी जानी है 12वीं क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद। ठीक है, तो ग्रेजुएशन, बेसिकली ग्रेजुएशन कराने के लिए उनको जो है ये इस धन का, इस योजना के तहत बेटियों का जितना भी खर्चा है ग्रेजुएशन पे, तो वो जो है बीपीएल, और ये एक एलिजिबिलिटी है कि बीपीएल लड़कियों का, ठीक है, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन की जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ये स्कीम थी, स्टार्ट 2006 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गौरा देवी कन्या धन योजना जो है कौन से सन में स्टार्ट हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी पता होना चाहिए कि ये योजना जो है किस 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 फील्ड में है, क्या चीज जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्राकृतिक विद्या वेब पोर्टल। अब जो है नाम से पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट के लिए लेकर कुछ होगा, तो बेसिकली एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के अंदर क्या है, इन्वायरमेंट के लिए जो है जागरूकता करने के लिए, इन्वायरमेंट अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो है ये पोर्टल जो है इनॉग्रेट किया गया था। और बेसिकली इसमें खास बात यह है कि इसकी जितना भी कंटेंट है वो हिंदी लैंग्वेज में है। तो जितने भी जो है क्राउड है जो हिंदी को ज्यादा, मतलब हिंदी जो है समझ में आती है जिनको, ठीक है, और काफी लोग हमारे जो है उत्तराखंड में है जिनको हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं उत्तराखंड में, तो उनके लिए जो है ये पोर्टल खोला गया है। और इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए, नाम से ही पता लग रहा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इस चीज में, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन डाल दिया क्योंकि एग्जाम में जो है कभी और पूछ लेता है कि प्राकृतिक विद्या वेब पोर्टल जो है किस चीज से एसोसिएटेड है।
इस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट खबर चलते हैं, पवनदीप राजन विंस इंडियन आइडल 12। वैसे तो बहुत फेमस न्यूज़ है और सबको पता ही होगी ऑलमोस्ट, लेकिन करंट अफेयर में डालने जरूरी है क्योंकि सब लोग इंडियन आइडल नहीं देखते। ठीक है, तो पवनदीप राजन जो है, जो चंपावत के रहने वाले, तो एग्जाम में आ सकता है कि ये कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। चंपावत जिले जो है, चंपावत जिले से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनको जो है एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इनको जो है सरकार ने कल्चर प्लस टूरिज्म, ठीक है, इस चीज का अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये काम किया और उत्तराखंड के ही कल्चर को, उत्तराखंड टूरिज्म को जो प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पवनदीप राजन जी को, जिन्होंने इंडियन आइडल 12 जीता है। ठीक है, तो ये चंपावत से है और ये जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कल्चर और टूरिज्म जो है प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड के। तो ये दो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट, मोबाइल ई वैन। इसमें क्या है, अब जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो है एक वेब पोर्टल बना गया, ई वेब पोर्टल बना गया, जिसमें जो है आप जितने भी आपकी हाई कोर्ट या फिर जुडिशरी से रिलेटेड केसेस है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अपनी केस की जो है क्या क्या लाइव जो है अपडेट्स चल रही है वो आप देख सकते हैं। तो इसी को जो है आगे ले जाने में, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट या फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है उनके बेसिकली चीफ जस्टिस जो हमारे उत्तराखंड के हाई चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान ने जो है मोबाइल ई वैन कोर्ट का जो है शुभारंभ किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है नॉर्थ इंडिया का जो है पहला जो है मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ किया जा रहा है, जो एक अपनी तरह में जो है फर्स्ट जो है किसी स्टेट ने किया है। तो नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली पूरे इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है। तो पता होना चाहिए कि मोबाइल ई कोर्ट जो है बेसिकली क्या चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैन है ये बेसिकली अलग अलग जगह पे जाएगी। अभी जो है 5 जिले जो है अलॉट हुए हैं। ठीक है, बाद में जो है इसको फुल फ्लैश जो है पूरा उत्तराखंड में कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 जिले जो है 5 जिले जहाँ पे जो है हिली रीजन है, ठीक है, जहाँ पे लगता है कि नैनीताल आना या फिर कोर्ट आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे जो है बैकवर्ड इलाके में जो है ये वैन जाएगी और वहाँ पे जो है न्याय जो है पहुंचाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। ये ऐसे जो है ये करंट अफेयर जो है जरूरी नहीं आप प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर करो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप मेंस एग्जाम में आप अपने पुट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब भी आपका पेपर 2 होने वाला है पॉलिटी का, तो मेंस में ये एग्जाम्पल जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, कि जुडिशरी जो है किस तरह से जो है इंश्योर कर रही है कि जस्टिस जो है प्रिवेल करे सोसाइटी में, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपने मेंस में लिखने का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए काम आने वाली है, ये मेंस कंटेंट भी साथ साथ आप देखते रहना कि मेंस में भी आप किस तरह से आंसर लिख सकते हो। और ये एग्जाम्पल आप दोगे तो +1 मार्क्स अपने आगे लगा लेना कि ये क्योंकि एग्जाम्पल आप नहीं दे रहे ना, तो एग्जामिनर जो है पहले ही बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप मेंस में भी दे सकते हो। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन एरिया। पहला जो है इंडिया का जो है घास संरक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ हुआ है, अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो रानीखेत, तो रानीखेत में हमने पहले भी देखा कि फर्न कंजर्वेशन सेंटर खोला गया था, फर्न, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, और अभी जो है ग्रास कंजर्वेशन एरिया भी जो है रानीखेत में खोला गया है। तो बेसिकली अवेयरनेस पैदा करने के लिए और जो है कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए तो ये सब जो है किया जा रहा है। और ये जो है इसका पैसा जो है कैंपा जो फंड होता है, कैंपा जो फंड है, जो अपने इन्वायरमेंट पढ़ा ही होगा, ठीक है, कैंपा फंड, तो है वहां से जो है फंड दिया गया है और ये जो है कंजर्वेशन एरिया जो है स्टार्ट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि रानी खेत में किया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन एरिया जो है वो कहाँ पे खुला है, यानी पहला भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है कहाँ पे खुला है, तो रानी खेत में खुला है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, पद्म अवार्ड्स जो है उत्तराखंड की कुछ हस्तियों को जो है पद्म अवार्ड्स मिले गए थे। तो हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे कि कौन कौन ऐसी पर्सनालिटीज है जिनको जो है उत्तराखंड में पद्म अवार्ड्स मिले हैं। तो पद्म अवार्ड्स की आपको पता ही होगा कि 3 कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज होती है, जिसमें कि सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्म श्री। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसको जो है क्या अवार्ड मिला है। और ये पर्सनालिटीज उत्तराखंड की हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला जो नाम है वो अनिल प्रकाश जोशी, ये मैंने पिछली क्लास में भी जो है ये नाम जो है लिया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि मैंने ये नाम पिछली क्लास में क्यों लिया था। इनको जो है क्या कुछ कौन सा अवार्ड मिला था, ये भी हिंट देता हूँ, कोई अवार्ड मिला था।
ठीक है, पिछली क्लास में लिया था। कमेंट करके बताना अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो, तो आप प्लीज नोट्स भी बनाना इसको, ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ साथ नोट्स बनाना और याद भी करना है कुछ ना कुछ, एग्जाम भी तो लिखना है हमें, ठीक है। तो ये सोशल वर्किस्ट है, बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट है, और इनको जो है पद्म भूषण जो है अवार्ड दिया गया है। एग्जाम में ये भी आ जाएगा कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। ये जो है पर्यावरण से जुड़े हुए आदमी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बेसिकली क्या किया, 10,000 गांव में हिमालयन रीजन को कंजर्व किया है, ठीक है। तो इनके इस कारनामे के लिए जो है नील प्रकाश जोशी का जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पहली हस्ती तो ये हो गए अनिल प्रकाश जोशी, नाम याद होना चाहिए, कौन सा अवार्ड मिला है ये याद होना चाहिए, दोनों इन्फॉर्मेशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 में इनको ये मिला था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए श्री कल्याण सिंह रावत। श्री कल्याण सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत, बेसिकली ये भी सोशल वर्क करते हैं और ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, और ये जो है इनको जो है आप पद्म, इनको जो पद्म श्री अवार्ड मिला है, पद्म श्री अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है मेती मूवमेंट, इनका जो किस बेसिकली चलाया, तो ये जो है फाउंडर भी है मेती मूवमेंट के। जो मेती मूवमेंट जो है किसने चलाया था, तो मेती मूवमेंट जो है इन्होंने चलाया था। तो मेती मूवमेंट के अगर हम बारे में देखें, तो पर्यावरण से जुड़े मेती आंदोलन की जो शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने वर्ष 1994 में की थी। तो 1994 का जो है मूवमेंट है, और बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंट के लिए जो है इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। अब ये जो है इस मूवमेंट के अनुसार जो है एक कल्चर से इन्होंने अडेप्ट किया था कि जो है मेती आंदोलन के तहत जो है गांव में जब किसी लड़की की शादी होती है, तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन को एक फलदार पौधा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक मंत्रों के साथ दूल्हा इस पौधे को रोपित करता है, यानी जो है उगाता है, और दुल्हन इससे पानी से सींचती है। तो बेसिकली जब ये रिचुअल हो रहा है, शादी का हो रहा है, तो शादी में जो है दूल्हा जो है दुल्हन को एक जो है प्लांट गिफ्ट करेगा। इससे बेसिकली आपकी नंबर ऑफ प्लांट्स आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये एक बेसिकली एक मूवमेंट चलाया था, मेती मूवमेंट जिसको बोला गया है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही अच्छी सोच थी, ठीक है। जिस किस मतलब एक शादी जैसे प्लेटफॉर्म को आप कैसे इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ही यूनिक सोच थी। श्री कल्याण सिंह रावत जी ने जो है ये सोच लाई, और इसके लिए ये मूवमेंट काफी सफल रहा। 1994, ऑलमोस्ट 26 साल हो चुके हैं इस मूवमेंट को, ठीक है। 26 के 27-28 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो वेरी मतलब बहुत अप्रिशिएबल वर्क किया इन्होंने, और इसी के लिए जो है इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल्याण सिंह रावत नाम इंपॉर्टेंट, पद्मश्री जो है मिला, और यही फाउंडर है मेती मूवमेंट के। तो ये तीनों चीज देख ली हमने, और मेती मूवमेंट किस चीज के बारे में ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पर्सनालिटी चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 है डॉक्टर डॉक्टर योगी एरॉन, डॉक्टर योगी एरॉन। तो ये बेसिकली मेडिसिन में जो है इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इनको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 5,000 से ज्यादा जो है फ्री में सर्जरी की है, फ्री सर्जरी, फ्री सर्जरी। And he has been treating burn and bite victims for free in the Himalayas for over 35 years. तो जिनको जलने का कुछ हो जाता है, जो जख्म हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज के लिए जो है विक्टिम्स जितने भी हैं, एसिड अटैक्स के विक्टिम है, जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए जिन्होंने 5,000 से भी ऊपर सर्जरी कर चुके हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो सोशल वर्क कर रहे हैं, और इसी कारण जो है इनको पद्मश्री से अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है। तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया डॉक्टर योगी एरोन, कौन सा अवार्ड मिला ये इंपॉर्टेंट, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी पर्सनैलिटी को मिला है, नेक्स्ट हो गए हमारे नंबर 4। ये है प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद शर्मा, सॉरी, प्रेमचंद शर्मा। तो इनको जो है प्रेमचंद शर्मा जी को, ठीक है, तो इनको जो है हॉर्टिकल्चर फील्ड में जो है, हॉर्टिकल्चर फील्ड में जो है, हॉर्टिकल्चर फील्ड में जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। जिन्होंने बेसिकली वैसे माना जाता है कि अनार की कुछ वेराइटीज जो है इन्होंने विकसित की है, पॉमीग्रेनेट, ठीक है, ठीक है। तो अनार की कुछ जो है वेराइटी जो है इन्होंने विकसित की है, तो इस चीज के लिए हॉर्टिकल्चर मैंने पहले ही बोला। तो ये फील्ड भी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि प्रेमचंद शर्मा जी ने जो है किस फील्ड में जो है काम किया, और वो उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
प्रेमचंद शर्मा जी का नाम इंपॉर्टेंट हो गया। हॉर्टिकल्चर जो है किस फील्ड में, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि ये जो है जितनी पर्सनैलिटीज है ये किस फील्ड में है, ठीक है। जैसे डॉक्टर योगी एरॉन, ये ऑब्वियसली डॉक्टर जुड़ा हुआ है, तो मेडिसिन मेडिसिन में जो है इन्होंने, मैंने बोला था कि जो है इन्होंने 5,000 से ऊपर सर्जरी की है। और इससे पहले हमने देखा कि ये जो है इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। और इससे पहले देखा कि अनिल प्रकाश जोशी भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। तो ये जो है कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं ये भी पता होना चाहिए। लास्ट जो हमारे पद्मा श्री अवार्ड के जो है विजेता है, वो नंबर 5 पे आते हैं भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी। भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, तो ये भी मेडिसिन फील्ड से है, ये भी मेडिसिन फील्ड से है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिन्होंने जो है पब्लिक अवेयरनेस और ऑर्थोपेडिक कैंप्स जो है लगाए हैं और इस फील्ड में जो है अपनी सेवाएं प्रदान की है, और इस काम के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो सारी पर्सनैलिटीज को जो है आप देखो तो पद्मश्री अवार्ड मिला है, एक्सेप्ट अनिल कुमार जोशी, जिनको जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है मिला है। तो बाकी सब पर्सनैलिटी को पद्मश्री अवार्ड मिला है, सिर्फ और सिर्फ अनिल प्रकाश जोशी जो है, जो सेकंड नंबर पे आता है पद्म अवार्ड्स में, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। तो सिर्फ इनको मिला है पद्म भूषण, बाकी सबको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे भी आप जो है इस चीज को याद कर सकते हो, ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें है नहीं, बस नाम आपको याद होना चाहिए और कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है और कौन सा अवार्ड मिला है, ये 3 चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। ये सारे इवेंट जो है हमने सारे के करके देखे, छोटी छोटी क्लास करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है करंट अफेयर जो है इसी तरह से जो आगे चलता रहेगा, आपकी नेक्स्ट आगे फर्दर क्लास आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि प्लीज अगर कंटेंट जो है आपको यूजफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 20% सब्सक्राइब व्यूअर्स मेरे जो है अनसब्सक्राइबर है, इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके सामने रखा, अब आपके हाथ में, आपको जो है चैनल मेरा जो है किस तरह से आगे बढ़ाना है, या फिर आप एक तरह से रिव्यू भी दे सकते हो कि मेरा मेरा काम कैसे चल रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप प्लीज एक बार बता देना, सो दैट मेरे को भी पता रहे कि हाँ भाई मैं जो है कितना किस तरह का काम कर रहा हूँ। तो और जो है अगर कोई इंप्रूवमेंट्स हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जो है अपडेट्स आपको मिलती रहती है और स्टडी मटेरियल भी है, डेली करंट अफेयर जो आपको मिलता रहता है वहाँ पे। तो एक जो है थोड़ा सा रेगुलरिटी रहती है पूरे दिन में, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर ओनली एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।